नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज उसके शुरू होने से बहुत पहले बो दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष, जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध का परिणाम था, जिसने दुनिया को युद्ध के लिए तैयार किया। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। आइए इतिहास की गहराई में उतरें और समझें कि ऐसा कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को तबाह और अस्थिर छोड़ दिया था। युद्ध के मैदानों में लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और जो बच गए वे गहरे मानसिक और शारीरिक घावों के साथ लौटे। यूरोप के कई हिस्से खंडहर में बदल गए थे और समाज में एक गहरी निराशा और अस्थिरता फैल गई थी। 1919 में पेरिस में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस संधि का उद्देश्य युद्ध के बाद की दुनिया में स्थायी शांति स्थापित करना था। नेताओं ने उम्मीद जताई कि यह संधि भविष्य के संघर्षों को रोकने में मदद करेगी और एक नए युग की शुरुआत करेगी। यह मानते हुए कि वे एक स्थायी शांति की शुरुआत कर रहे हैं, विश्व के नेताओं ने संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय कई लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा, एक ऐसा क्षण जब दुनिया अंततः शांति और स्थिरता की ओर बढ़ेगी। भीड़ ने उत्साह और आशा के साथ इस क्षण का स्वागत किया। वर्साय की संधि, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना था, ने वास्तव में अगले युद्ध के बीज बोए। इतिहासकारों का मानना है कि इस संधि ने कई गलतियों को जन्म दिया, जो भविष्य में और भी बड़े संघर्ष का कारण बनी। संधि के प्रावधानों ने कई देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इसने जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें थोप दी, जिसने जर्मन आबादी के भीतर गहरे आक्रोश और अस्थिरता को जन्म दिया। जर्मन नागरिकों ने संधि के प्रावधानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और राजनीतिक कार्टूनों में संधि की कड़ी आलोचना की गई। यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह में बदल गया। संधि ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया, जिससे पहले से ही युद्धग्रस्त राष्ट्र को और कमजोर कर दिया गया। जर्मन शहरों में तबाही और विनाश का माहौल था और सैनिक जो युद्ध से लौटे थे वे निराशा और हताशा में डूबे हुए थे। यह स्थिति जर्मनी के लिए और भी कठिनाइयों का कारण बनी। इस संधि ने जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूर किया, जिससे व्यापक मुद्रास्फीति और आर्थिक पतन हुआ। जर्मनी की मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरा और लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने लगे। आर्थिक संकट ने समाज में और भी अधिक अस्थिरता और निराशा को जन्म दिया। जैसे जैसे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमराती गई, वैसे वैसे लोग हताश होते गए, स्थिरता और नेतृत्व के लिए बेताब हो गए। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर रोटी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए इंतजार करते थे। इस निराशा ने समाज में गहरे विभाजन और असंतोष को जन्म दिया। राजनीतिक उथल-पुथल ने देश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं, विशेष रूप से नाजीवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों ने समाज में और भी अधिक विभाजन और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। इस समय के दौरान नाजी विचारधारा ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और यह जर्मनी के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया। 1920 के दशक में जर्मन आबादी के एक वर्ग के बीच एक करिश्माई नेता उभरा, एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक कुशल वक्ता था, जिसने जर्मनी की समस्याओं के लिए वर्साय की संधि, कमजोर वीमर गणराज्य और यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य समूहों को दोषी ठहराया। उन्होंने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया, जिसने जर्मन राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और श्रेष्ठता का प्रचार किया। 1933 तक हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, जिसने लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया और नाजी तानाशाही की शुरुआत की। 1929 में दुनिया को महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया, जो इतिहास में सबसे भीषण आर्थिक मंदी थी। जर्मनी, जो पहले से ही वर्साय की संधि की कठोर शर्तों से जूझ रहा था, को महामंदी ने विशेष रूप से बुरी तरह से प्रभावित किया था। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस हताशा का फायदा उठाया, खुद को संकट के लिए एकमात्र समाधान के रूप में पेश किया। महामंदी सिर्फ एक आर्थिक मंदी नहीं थी, यह एक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल थी, जिसका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुष्टीकरण की नीति एक खतरनाक जुआ। 1930 के दशक में जैसे जैसे एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी अधिक आक्रामक होते गए, वैसे वैसे दुनिया ने तुष्टीकरण की नीति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की।
तुष्टिकरण के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक 1938 में सुडेटनलैंड पर समझौता था। म्यूनिख समझौता तुष्टिकरण की विफलता का प्रतीक था। इसने हिटलर को और अधिक साहसी बना दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि पश्चिमी शक्तियां उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रसंघ की विफलता, टूटा हुआ वादा। यह एक ऐसा संगठन था जिसे विश्व युद्ध की भयावहता के बाद शांति और स्थिरता लाने के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की राख से राष्ट्रसंघ का जन्म अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के एक साहसिक प्रयास के रूप में हुआ। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया युद्ध की तबाही से उबरने की कोशिश कर रही थी और एक स्थायी शांति की तलाश में थी। लीग की एक बड़ी कमजोरी इसकी सामूहिक सुरक्षा प्रणाली थी, जिसके लिए सदस्य राज्यों को आक्रामकता के किसी भी कार्य की निंदा करने और उसका सामना करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता थी। लेकिन यह प्रणाली तभी काम कर सकती थी जब सभी सदस्य देश एकजुट होते, जो अक्सर नहीं होता था। 1930 के दशक के अंत तक लीग अप्रासंगिक हो गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक टूटे हुए वादे से ज्यादा कुछ नहीं थी। लीग की विफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक मजबूत और अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। लीग की विफलता से सीखे गए सबक ने संयुक्त राष्ट्र के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र ने लीग की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया और एक अधिक प्रभावी और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने की कोशिश की। आज संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, लेकिन लीग की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। पोलैंड पर आक्रमण युद्ध की शुरुआत। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। 1 सितंबर 1939 की सुबह दुनिया हैरान रह गई जब जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। यह हमला जर्मनी की ब्लिट्जक्रेग रणनीति का हिस्सा था, जिसमें तेज और विध्वंसक हमले शामिल थे। पोलैंड पर आक्रमण तुष्टिकरण की नीति का अंतिम पतन था। यह नीति, जो हिटलर को शांत करने के लिए अपनाई गई थी, अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। जर्मनी की आक्रामकता ने यूरोप को एक नए संकट में धकेल दिया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पोलैंड की स्वतंत्रता की गारंटी दी थी, के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने यूरोप को एक व्यापक संघर्ष में धकेल दिया। पोलैंड पर आक्रमण ने यूरोप में एक नए और भी विनाशकारी युद्ध की शुरुआत की, जो दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह संघर्ष मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध बन गया। इतिहास से सबक। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष एक ही घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कारकों के अभिसरण का परिणाम था। इतिहास के सबक हमें याद दिलाते हैं कि शांति ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सकता है या दी जा सकती है। इसे सक्रिय रूप से पोषित, संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।